हरे कृष्णा सभी। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास। तो आज हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे श्रीमद् भागवतम का। तो हम तीसरा कैंटो कर रहे हैं, कैंटो नंबर 3 कर रहे हैं और उसका 16वां अध्याय आज करेंगे, जिसका शीर्षक है वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप। परंतु इसको प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतु अन्व्याजतरश्चार्थ्यस्वराट तेने ब्रह्महृदाय दिकवे मोह्यत्यत सूर्यः तेजो वारिन्द्रतां यत विनिमयो यतति सर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चैप्टर नंबर 16 वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप। ब्रह्मोवाच इति तत् गृणकतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनीलयो विभु। ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह मुनियों के उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च कदथिर्कृत्य मां यद्भू ब्रह्मवाक्राताम् अतिक्रमम्। भगवान ने कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। फिर आगे भगवान कहते हैं, ये सत्वेत यो भृत्यो दंडो भवद भिर्मा मनुव्रत है स एवानुमतो अस्मा भिर्मुनयो देवहेलनाथ। भगवान कहते हैं, हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, तद्वः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्मदेवं परम हि मे तद्धि तयात्मकृतं मन्ये यतस्व सत्यकृतः। फिर आगे भगवान कहते हैं, मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ। इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं, यन्नामानि च गृह्णाति लोको वृत्ते कृतागसी से सु असाधु वादस्त कीर्तिं हन्ति त्वच मिवामः। फिर आगे भगवान कहते हैं, किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से समान तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारे चमड़ी को दूषित बना देते हैं। आगे भगवान कहते हैं, इष्यामृतामलयशः शरणावगाः सद्यः पुनाति जगदाश्व पचाद्विकुण्ठः सोऽहं भवद्भया उपलब्ध सुतीर्थकीर्ति विच्छिन्दयां स्वबाहुमपि वह प्रतिकूलवृत्तिम्। फिर आगे प्रभु कहते हैं, संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चांडाल भी, जो कुत्ते का मांस पकाकर और खा जाता है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वो मेरे नाम यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अतएव मैं अपनी ही भुजा को काटकर अलग करने से तनिक भी संकोच नहीं करूंगा, यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। फिर आगे भगवान कहते हैं, यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्य शताकिल मलम प्रतिलब्ध शीलम
न शिबिरक्तमपीमान् विजहाति यस्यः प्रेक्षालवाठ इतरे नियमान वहन्ति। भगवान श्री अब यहाँ पे भगवान कहते हैं, चूंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पाप पर धो डालते हैं। और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं है। यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है, और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंच मात्र कृपा पाने के लिए भी पवित्र व्रत रखते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, ना हम तथा तथा द्यमि यजमान हविर्ताने सचिवोत डगरित पलुत मदन भुंग मुखेन यद ब्रह्मांडस्य मुखतश्च चरतो अनुघासं दुष्टस्य मय्यवहति जगमर्पाक है। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं, यज्ञाग्नि में जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किया जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, ये शाम विभर विभम्य हमखंड विकुंठ योग माया विभूति मलांग घनिर्जह किरीट है विप्रांस्तु को न विषेहेत यदहर्णाम सद्य पुनाति सहचंद्र ललामलोकान। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं, मैं अपनी अबाधित अंतरंगा शक्ति का स्वामी हूँ और गंगा जल मेरे पांव को धोने से निकला हुआ जल है। वही जल जिसे शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं, उनको तथा तीनों लोगों को पवित्र करता है। यदि मैं वैष्णवों के पैरों को धूल को अपने सिर पर धारण करूंगा, तो मुझे ऐसा करने में कौन मना करेगा। मैं अपने भक्तों के चरणों के धूल को अपने सिर पर धारण करना चाहता हूँ। फिर आगे यहाँ पे भगवान कहते हैं, ये वे तनुर्द्विज वरान दुहती मर्दिया भूतान्य लब्ध शरणानि च भेद बुद्धया दक्षन्ते दक्षो हयाहि मन्य वसतान् गृदनारुषामं पुष्यन्त्य निरन्दनैदुः। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण गौवे तथा निसहाय प्राणी मेरे ही शरीर है। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। वे क्रुद्ध सर्पों के समान है और वे पापी पुरुष के अधीक्षक यमराज के गीध जैसे दूतों को चोट से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। फिर से याद रखिएगा भगवान क्या करते हैं, ब्राह्मण गौवे तथा निसहाय प्राणी, भगवान कहते हैं मेरे ही शरीर। यानी अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका कभी निरादर नहीं करना चाहिए, भगवान का शरीर है। कभी किसी गाय का अपमान नहीं करना चाहिए। लोग देते थे ना कटल खाने में कटने के लिए, लोग गाय को काटते हैं, तो भगवान का शरीर है, भगवान के शरीर का अपमान होता है। और निसहाय प्राणी, जो प्राणी निसहाय है उसे भगवान ही समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है यहाँ पे, ब्राह्मण गौवे और निसहाय प्राणी मेरे ही शरीर है और इन लोगों को मुझसे पृथक नहीं समझना चाहिए। ब्राह्मण अगर भोजन ग्रहण करता है तो मैंने भोजन ग्रहण कर लिया। अगर कोई गाय को रोटी खिलाता है तो समझना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को ही आपने रोटी खिलाई है। और निसहाय प्राणियों की कोई मदद करता है तो भगवान की ही मदद है। ठीक है, ये चीज हमें समझनी चाहिए। ब्रह्म संहिता के अनुसार गौवे, ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे तथा वृद्ध पुरुष निसहाय प्राणी है। इन पांचों में से ब्राह्मणों तथा गौओं का इस श्लोक में विशेष उल्लेख हुआ है, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के हित में विषय में सदा चिंतित रहते हैं और इसी रूप में बंधित होते हैं। अतः भगवान विशेष रूप से उपदेश देते हैं, किसी को इन पांचों में से विशेष रूप से गौओं तथा ब्राह्मणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगवान के किन्हीं किन्हीं पाठों में दुहदी के स्थान पर दुहित्री शब्द का प्रयोग मिलता है, किंतु दोनों ही शब्द के अर्थ एक ही निकलता है। दुहदी का अर्थ गाय है और दुहित्री का भी अर्थ गाय हो सकता है, क्योंकि गाय को सूर्य देव की पुत्री माना जाता है। मतलब गाय कौन है, सूर्य नारायण की पुत्री।
जिस प्रकार से यमुना जी भी सूर्यदेव की पुत्री है, शनि देव भी सूर्यदेव के पुत्र है, उसी प्रकार से गाय को भी सूर्यदेव की पुत्री माना जाता है। जिस तरह से बच्चों को की देखरेख अपने माता पिता द्वारा की जाती है, उसी तरह स्त्री वर्ग की देखरेख पिता, पति या सयाने पुत्र द्वारा की जानी चाहिए। जो लोग असहाय और उनकी देखरेख उनके अभिभावकों द्वारा की जानी चाहिए, अन्यथा वे यमराज द्वारा दंडित किए जाएंगे, क्योंकि यमराज भगवान द्वारा पापी प्राणियों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त है। यहाँ पर यमराज के सहायकों या दूतों की उपमा गिद्धों से की गई है, और जो लोग अपने रक्षियों की रक्षा करने का कर्तव्य नहीं निभाते, उनकी तुलना सर्पों से की गई है। गिद्ध सर्प के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव करते हैं, उसी तरह दूत असावधान अभिभावकों के साथ बुरी तरह पेश आते हैं। इसलिए हम सभी को हमारे जो शरण में 5 लोग हैं, उनकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। जितना प्रयास हो सके उतना अवश्य हमारे जितना हमारे पास सामर्थ्य है, उसके अनुसार रक्षा करनी चाहिए। हमारे पुत्र, हमारे पत्नी, और अगर हमारी माता, वृद्ध माता है, इनकी हमेशा सहायता करनी चाहिए। और ध्यान ये देने योग्य बातें हैं, जो लोग अपने वृद्ध माता पिता को घर से निकाल देते हैं, जो अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, ऐसे लोगों को यमराज दंडित करते हैं। स्वयं श्रीमद् भागवतम में लिखा है। श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय के तीसरे चैप्टर के कैंटो 3 के चैप्टर नंबर 16 में प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ है, इसके श्लोक नंबर 10 में, कि जो लोग निसहाय लोगों को सहारा छोड़ देते हैं, बेसहारा छोड़ देते हैं, यमराज उनको दंडित करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं बेसहारा लोग या लोग जो लोग असहाय है, जो सामर्थ्यवान नहीं है, वो उनको मेरा ही रूप जानो, मेरा ही शरीर जानो। गाय को मेरा ही शरीर जानो, ब्राह्मण को मेरा ही शरीर जानो। जो लोग तुम्हारे अंदर है, जैसे आप, अगर आप हैं, अगर आपकी वृद्ध माता है, या आपकी पत्नी है, या आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। और अगर आप कर्तव्य विमुख होते हैं, या अपनी माता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, डर डर के ठोकरे खाने के लिए विवश कर देते हैं, तो इसका दंड आपको भुगतना पड़ता है, इसका महापाप लगता है, क्योंकि वे भगवान श्रीमन नारायण के ही समान है। और उनका अपमान करने के लिए यमराज नियुक्त हुए हैं, कि जो लोग श्री हरि का अपमान करते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनको दंडित करने का काम यमराज को सौंपा गया है। तो जिस प्रकार से गिद्ध एक नाग को बहुत बुरी तरीके से मारता है, उसी प्रकार से यमराज के दूत उस व्यक्ति को, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी जीव आत्मा को बहुत कष्ट देते हैं। तो इसलिए हमें गौ, ब्राह्मण और असहाय प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। ये ब्राह्मणान् वैश्या श्रीपतो अर्चयन्त स्तुष्य गृधः स्मृते सुदोक्षिते पद्म वक्त्रः वाण्यानुराग कलयात्म जगत् गृह्णन्तः संबोधयन्त्यः निपाह मुपाहृतस्तैः। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं, दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय से में पुलकित रहते हैं, और अमृत तुल हंसी से आलोकित अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं, और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं, जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है, या मैं तुम लोगों को शांत कर सकता हूँ। तो अब देखिए, जिस प्रकार यहाँ पे भगवान एक और चीज करते हैं, कि कई ऐसे लोग होते हैं जो मंदिर जाते हैं, या कई ऐसे लोग होते हैं जिन जो ऐसे ब्राह्मणों से भेंट करते हैं, जो बार बार हर बात पे गुस्सा करते हैं, तेज आवाज में बात करते हैं, या हमेशा क्या कहते हैं, यजमान को लगता है कि हमेशा ब्राह्मण देव गुस्से में रहते हैं, है ना, उनको ढंग से बात करना नहीं आता, उनको मैनर्स नहीं है, ऐसा यजमान को लगता है, लोगों को लगता है ये ब्राह्मण हमेशा गुस्से में रहता है, ये करते हैं, वो करते हैं, ये भगवान के भक्त नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकते। भगवान श्लोक नंबर 11 में कहते हैं कि भले ब्राह्मण कितने भी क्रोधित हो, कितनी भी तुमको उल्टे सीधे वचन सुनाए, परंतु जब व्यक्ति ब्राह्मणों को के क्रोध को शांत करता है, कितना भी कटु वचन ब्राह्मण हमें क्यों ना बोले, परंतु उनसे सदा प्रिय वचन में बात करता है, भगवान कहते हैं ऐसे लोग मुझे मोह, ऐसे व्यक्ति मुझे मोह ले, ऐसे व्यक्तियों का मैं दास हूं। क्योंकि ब्राह्मण स्वयं मैं हूं, ब्राह्मणों को मुझे जानो, मैं तुम पर क्रोध कर रहा हूं, मैं तुम पे
क्रोधित हो रहा हो, अगर तुम अपने प्रिय वचनों से मुझे शांत कर रहे हो, जिस प्रकार हे चार कुमारों, जिस प्रकार आपके क्रोध को मैं शांत कर रहा हूँ, उसी प्रकार से जो व्यक्ति ब्राह्मण कितने भी कटु वचन क्यों ना बोले, परंतु उसके कटु वचन को अपने वाक्य चातुरता से शांत करना, प्रिय वचन बोल के शांत करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति मुझे वो बोले। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं आगे, तन्मे सभर्तुर्वसाय लक्ष्य वशायम लक्ष्यमाणो युष्मद्वयति कृवगन्तिं प्रतिपद्य सद्यः भूयुममान्ति कृमितां तदनुग्रहो मे यत् कल्पतामा चिरतो भ्रीतयो विर्वासः। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं, मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मनोभाव को न जानते हुए आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं इसे अपने प्रति किया गया अनुग्रह मानता हूँ। यदि आप यह आदेश दे कि वे मेरे मेरे पास शीघ्र ही लौट आए तथा मेरे धाम में उनका निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। अब यहाँ से देखिए, भगवान ने चार कुमारों से प्रार्थना की, यद्यपि वो भगवान, परंतु अगर वो चाहते तो आदेश भी दे सकते थे। उनकी एक इच्छा मात्र से सभी चीजें होती है, परंतु वे लीला कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के भी दास हैं, ब्राह्मणों की हमेशा सुनते हैं। जैसे कहते हैं ना, तभी भगवान स्थापित करना चाहते हैं कि मैं भी ब्राह्मणों का हमेशा आदर करता हूँ, कि ब्राह्मणों का निरादर नहीं होना चाहिए। ये एक आप समझ सकते हो कि एक तरीके का एक स्थापित करना चाहते हैं भगवान, एक तरीके का कि मैं स्वयं भगवान होते हुए भी अगर मैं आदर करता हूँ तो आप लोगों की भी ब्राह्मण का आदर करना चाहिए। जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में बताया है कि ब्राह्मण कितने भी कटु वचन क्यों ना बोले, परंतु अपने वचनों से, अपनी वाक चातुरता से, अपने प्रिय वचनों से ब्राह्मणों को प्रसन्न करना, उनके कटु वचन सुन के भी प्रिय वचन बोलना, ऐसे लोग भगवान को प्रिय होते हैं। इसलिए भगवान प्रार्थना करते हैं, और भगवान यहाँ चिंतित भी होते हैं कि अगर कोई उनका सेवक वैकुंठ लोक में है, उनसे कुछ त्रुटि हो जाती है जाने या अनजाने में। भगवान चाहते चलो ठीक है, इसको सजा तो मिलेगी, ब्राह्मण देव ने दिया है तो इनकी सजा तो मैं काट नहीं सकता। यद्यपि भगवान में सामर्थ्य है उनकी सजा को फेल करने का, भगवान में सामर्थ्य है कि उनकी जो सजा है ब्राह्मणों द्वारा श्राप दिया गया है उनको विफल करने का, परंतु भगवान यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं कि ब्राह्मणों का मैं दास हूँ, ब्राह्मणों को कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण है तो ये धरती पर धर्म टिका हुआ है। ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो धरती पर धर्म नहीं रहेगा। तो ब्राह्मणों का आदर पृथ्वीवासियों को सिखाने के लिए भगवान ने लीला की। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं थी कि ऋषि कुमारों के श्राप को यहाँ पे सत्य साबित करने। भगवान चाहते तो जय विजय को अपने पास रख सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान हर पल ये साबित करना चाहते हैं कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण की आप इज्जत करें, क्योंकि ब्राह्मण की इज्जत अगर नहीं होगी तो धर्म की इज्जत नहीं होगी, धर्म नहीं रहेगा तो फिर भगवान किस लिए बताओगे। धर्म की स्थापना होना जरूरी है, और धर्म की धुरी को लेकर चलने वाला एक ब्राह्मण ही होता है। तो काफी गूढ़ बातें होती हैं ये सब, डेफिनेटली। और इसको समझने के लिए बार बार श्रीमद् भागवतम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें सुनकर फिर चार कुमार बोलते हैं, अथ ब्रह्मोवाच अथ तस्योः सतीं देवी मृषिकुल्यां सरस्वतीं नाशवाद्य मनुदष्टानां तेषामात्मा पयतृप्यत। अब यहाँ पे ब्रह्मा ने आगे कहा, यद्यपि मुनियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था, किंतु उनकी आत्माएं भगवान की इस मनोहर तथा तेज पूर्ण वाणी को सुनकर अधाई नहीं, जो वैदिक मंत्रों के श्रृंखला के समान थी। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, सतीं व्यादाय शृण्वन्तो लड्डुमिं गुणवर्थ गृहवराम विगाहयागाध गंभीरां न विदुस्तची कीर्षितम। अब यहाँ पे भगवान की उत्कृष्ट वाणी इसके गहन आशय है। ब्रह्मदेव कहते हैं भगवान की जो वाणी है इसके गहन आशय है, तथा इसके अत्यधिक गहन महत्व के कारण समझी जाने में कठिन थी। मुनियों ने उसे कान खोलकर सुना तथा उस पर मनन भी किया, किंतु सुनकर भी वे यह नहीं समझ पाए कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। तब यहाँ पे आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, ते योग माया
रब्धिपारमेष्ठया महोदयं प्रोचुः प्राञ्च जलयो विप्रः प्रहृष्टः शुभितध्वजः। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, तो भी चारों ब्राह्मण मुनि ने उन्हें देखकर अति प्रसन्न थे और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीरों में रोमांच का अनुभव किया। तब उन भगवान से, जिन्होंने अपनी योग माया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया था, वे इस प्रकार बोले। ऋषि उवाच, अब महर्षि बोलते हैं, चारों कुमार बोलते हैं, न वयं भगवन् विद्यम अस्त्वदेव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रह चेति यदध्यक्ष प्रभासते। अब यहाँ पे चार कुमार बोलते हैं, हे भगवान, हम यह नहीं जान पा रहे कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबों के परम शासक होते हुए भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की हो। फिर आगे ऋषि बोलते हैं, ब्राह्मणस्य परम देवम ब्रह्माणाम ब्रह्माणः किल ते प्रभो विप्राणां देव देवानां भगवानात् मदैवतम। अब यहाँ पे चार कुमार बोलते हैं, हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के परम निदेशक हैं। ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना अन्यों को शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण है। वस्तुतः आप न केवल देवताओं के लिए अपितु तो ब्राह्मण के लिए भी परम पूज्य विग्रह है। फिर आगे ऋषि कुमार बोलते हैं, तवत्तः सनातनो धर्मो रक्षते तनुभिश्वः धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान् मतः। अब यहाँ पे ऋषि कुमार बोलते हैं, आप सारे जीव की शाश्वत वृत्ति के स्रोत है और भगवान के नाना स्वरूपों द्वारा अपने सदैव धर्म की रक्षा की है। आप धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य है और हमारे मत से आप अक्षय तथा शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय है। फिर आगे ऋषि महर्षि बोलते हैं, तरंती हयाज्ञसा मृत्युम निर्वृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान किम सविदनुगृह्येत यत्परः। अब यहाँ पे ब्राह्मण कहते हैं, भगवान की कृपा से योगी जन तथा अध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं, इसलिए संभव नहीं है कि कोई परमेश्वर पर अनुग्रह कर सके। फिर आगे ऋषि कुमार बोलते हैं, यम वे विभूति उपयात्य नुवेल मन्ये रथार्थिभिः स्व शीर्षा वृतपादरेणु धन्या वृतां घ्रीतुलसीत् वदाम धामनो लोकं मधुव्रत पतेरीव कामयाना। अब यहाँ पे ऋषि कुमार बोलते हैं, जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने सिरों पर धारण करते हैं, वही लक्ष्मी देवी आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती है, क्योंकि वे उन भौरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती है, जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजी माला पर मंडराता है। फिर आगे ऋषि कुमार जो भी बोलते हैं कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।